जैसे कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि सरस्वती बाल मंदिर समिति के पश्चिमी विभाग के सभी स्कूलों ने जनकपुरी के B1 में स्थित माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में आयोजित गणित और विज्ञान मेले में पार्टिसिपेट किया। आपको जानकारी दे दें, करीब 600 के करीब विद्यार्थियों ने इस भव्य आयोजन में पार्टिसिपेट कर अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाया। आइए चलते हैं गणित और विज्ञान मेले में शिशु वर्ग, बाल वर्ग एवं किशोर वर्ग के सभी विद्यार्थियों ने क्या कुछ मॉडल्स बनाए हैं, उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो आप बता दें तो आपको जानकारी देते हैं कॉरिडोर में साइंस मॉडल्स आपको ज़्यादा बनाए जा रहे हैं किशोर वर्ग द्वारा, और ये सेंसर्स पर आपको ज़्यादा आधारित है। स्मार्ट हाउस आपको ज़्यादा यहाँ पे बनाया गया है और व्हीकल एक्सीडेंट कंट्रोल प्रोटोलॉप यहाँ पे बनाया गया है। आपको ज़्यादा सेंसर पर आपको ज़्यादा बेस्ड है पूरा, आपको ज़्यादा साइंस का इनका ये मॉडल। पहले तो अब आपको ज़्यादा एक हाईलाइट दिखा दें, उसके बाद आपको ज़्यादा जानकारी देंगे बच्चों ने क्या क्या बनाया है। जानेंगे बच्चों से उन्होंने क्या कुछ बनाया है कम शब्दों में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखकर ये मॉडल बनाए गए हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। Myself Lavanya from Rajouri Garden, and I have prepared this working with multiple sources of energy. Basically this is solar energy and this works under the sunlight when the sunlight captures the heat of sunlight and generates electricity. And this is a windmill solar fan. This is a windmill and it works like that. You can clearly see this. And this is a dam model. And in this hydropower plant is being done. So in this let me show you very well. Like if I inserted this, so the water will, you can clearly see, goes through this pipe and this turbine will work. Alright, this took us some time, and this will also generate electricity when this will work. And this is a geothermal geothermal model. In this, the Earth's crust inner core part contains molten rocks through the magma and the steam. When the water comes in contact with the magma, it generates some steam, and steam is come through this pipe, and this steam helps to generate electricity. This is my model, and this is biogas. In this, I have prepared a slurry of cow dung with the water, and this I have inserted an IV set. After a period of 7 to 9 days, this will produce a methane gas which contains nitrogen and carbon dioxide and sometimes hydrogen sulfide. Basically this works in LPG and many other uses. Thank you बेटा। अपने नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज यश कनौजिया। कौन से स्कूल से? MCL सरस्वती बाल मंदिर, हरिनगर गार्डन या हरिनगर? हरिनगर। आपने क्या बनाया है? वर्टिकल फार्मिंग पे मॉडल बनाया है। इसमें क्या है, जैसे कि हम कम से कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें मैंने हाइड्रोफोनिक मेथड का यूज़ करा है। जैसे कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए पानी यहाँ जमा करा और विंडमिल के ज़रिए पंप करके पानी को ऊपर पहुँचाया, और फिर ये नीचे आएगा पानी फिर इधर, और ये पानी फिर वापस इधर आएगा, मतलब रिसाइकल होता रहेगा पानी। और नॉर्मल ये सोलर पैन से चलेगा, जब कभी क्लाउडी डेज हो गए तो विंडमिल से चलाए, मतलब बिजली की भी खपत नहीं होगी ज़्यादा। जी बिल्कुल। और बेटा आपने क्या बनाया है? जल्दी कम शब्दों में। मैंने रिन्यूएबल सोर्स, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जैन दीक्षित, मैं जनकपुरी स्कूल का हूँ। मेरा टॉपिक है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अब पढ़ रहे हैं तो हम पहले समझते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी सन जो है वो एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसमें बहुत टाइप की एनर्जी होती है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टिडल एनर्जी, एक्स्ट्रा और भी मैनी एनर्जी होती हैं, उन्हें हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आपका दो टाइप्स की सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें आपके जो सनलाइट वो रेज होती है अगेन होती है, उसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें थिंग्स रिन्यूड नहीं होते अगेन एंड अगेन,
उससे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको बता दें किशोर वर्ग के बच्चों ने रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताया साइंस मॉडल के माध्यम से। आइए चलते हैं दूसरी तरफ। आपको बता दें इनोवेटिव आपको बता दें आइडियाज़ के साथ यहाँ पे बच्चों ने मॉडल बनाए हैं, साइंस मॉडल किशोर वर्ग के बच्चों ने। क्या नाम है आपका बेटा? माय नेम इज ऋषभ, क्लास 10th, कौन से स्कूल से? MSDC B1 जनकपुरी। जनकपुरी से। कम शब्दों में कैसे अपने मॉडल के बारे में बताना चाहेंगे? तो बेसिकली मेरा मॉडल एक ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम पे है जो ट्रेन पे लॉन्च मतलब ट्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है तो ट्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, अपने आप ब्रेक लगाएगी। इसमें है जैसे कि दो मेथड कह सकते हैं, सेंसर बेस्ड है, पर 2022 में इसके ऊपर एक काम मतलब एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है कवच सिस्टम। तो वो अभी तक 144 लोकोमोटिव्स पे इंस्टॉल हो रखा है। तो उसी के साथ अभी आने वाले कुछ 3 साल में ये रेंज और बढ़ने वाली है और सारे ट्रेन में ATP मींस ऑटो ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम लॉन्च होने वाला है, जिससे दुर्घटनाओं की जो समस्याएं हैं, जो दुर्घटना की जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो उसमें कमी आएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपका क्या नाम है? माय नेम इज संस्कार, क्लास 10th, वो MCL SBM हरिनगर। हरिनगर से। कम शब्दों में क्या बताना चाहेंगे अपने मॉडल के बारे में? मेरा मॉडल है एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल से एक जैसे पावर आती है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल जो कार में हमारी इनबिल्ट होती है, हम कार को EV कार्स को चार्ज करने के लिए उसके अंदर एक सेकेंडरी कॉइल लगाएंगे। जैसे ही वो उस चार्जिंग स्टेशन के पास आएगी वो चार्ज होने लगेगी कार। तो इससे ये प्रॉफिट होता है हमारा कि हमारी इकोनॉमी में एक तो वो प्लगिंग एंड डीप्लगिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वियर एंड टीयर जैसे एक्सपेंडिचर खत्म हो जाएगा प्लग्स की मैन्युफैक्चरिंग पे, और एफिशिएंट है ये 80 to 90% वो केबल से एफिशिएंट है जी, केबल चार्जिंग से। और ये जैसे चार्ज होने के बाद अच्छे से चला करेगी गाड़ी? अच्छा से चला करेगी। इसके अंदर और भी जैसे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे कि ओवर हीटिंग होता है तो चार्जिंग अपने आप बंद हो जाएगी, और फॉरेन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होती है तो उससे वो कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है तो जैसे कोई स्ट्रे एनिमल्स होते हैं तो वो चार्जिंग पैड के बीच में आ जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो डायरेक्टली वो सेकेंडरी कॉइल कैच कर दिया, उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा आपने मॉडल तैयार किया है। इनोवेटिव मॉडल है। स्मार्ट सिटी को लेकर आपने कुछ बनाया है। कम शब्दों में जल्दी बताइएगा। पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम दक्ष सिंह है, मैं रजौरी गार्डन SBM से हूँ और ये मैंने स्मार्ट सिटी का मॉडल बनाया है जिसके अंदर जो सोलर पैनल है और जो विंड मिल है उससे ट्रैफिक लाइट और हमारे घरों तक एनर्जी पहुँच रही है। जो एनर्जी कोयले और पेट्रोल से बनती थी अब वो हवा और सूरज की रोशनी के ज़रिए बनेगी, तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव होगी। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम रिसोर्सेज बचा पाएंगे। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आपने ये बात बताई। और आपको दे साइंस मॉडल किशोर वर्ग ने आपको कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन को लेकर आपको इतना बड़ा ये मॉडल बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 6 से 7 फुट आपको ये टेबल आपको ऑक्यूपाई किए हुए हैं। बेटा कम शब्दों में क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने मॉडल के बारे में? अपना नाम बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तनिष बुजी राजा है। आज मैंने हाँ जी, मैं सरस्वती बाल मंदिर रजौरी गार्डन स्कूल से हूँ। जी, क्या बताना चाहेंगे? आज मैंने मॉडल बनाया है जो कि कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन पे बेस्ड है। हम देख सकते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है वो हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुँचाता है और उससे जो हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं, हमें अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती है। इसी से बचने के लिए मैंने एक आइडिया बनाया है। जो इंडस्ट्री केमिकल्स फ्यूम करती है, प्रोड्यूस करती है, उसके हमने ऊपर एक बेल्ट लगाई है, कार्बन फाइबर, जिसके ऊपर हमने बेल्ट लगाई है और हम इसको टाइम गीला करते रहेंगे। इससे क्या होगा, जो इससे केमिकल फ्यूम्स निकलेंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म पहुंचाते हैं वो इस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे और जो वो पानी में रिलीज़ हो जाएंगे, जिसको हम बाद में फिल्ट्रेशन के थ्रू रिसाइकल करके कार्बन की इंक बना सकते हैं। थैंक यू। ये बहुत अच्छा आपने इनोवेटिव आइडिया है एयर पोल्यूशन को लेकर। और आपको बता दें ये देखिए इतना बड़ा मॉडल यहाँ पे एक बार तैयार किया गया है एयर पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर। आपको बता दें बेटा क्या नाम है आपका? संजना। कौन से स्कूल से हैं? MCL सरस्वती बाल मंदिर। ये जो हरिनगर हरिनगर, हाँ जी। ये बताइएगा।
ये जो है ये एयर पोल्यूशन का मॉडल है। इसमें हम एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हैं, एयर प्यूरिफायर्स दिखा रहे हैं, कॉजेज कंपोजिशन ऑफ एयर दिखा रहे हैं, कंट्रोल दिखा रहे हैं कि पॉल्यूशन एक्चुअली कंट्रोल कैसे होगा। हमने ये तो देख लिया कि कॉजेज हो क्यों रहा है पॉल्यूशन, बट ये भी बताना पड़ेगा कि कंट्रोल कैसे करें। और नीचे जो है इफ़ेक्ट्स हैं कि एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फ्यू गैस को दिखाया है, उधर हमने लंग्स का दिखाया प्रॉपर वे में। लंग्स में जब गैस जाती है तो फिर वो हमारे लंग्स को कैसे डैमेज करती है, और ह्यूमन पे अगर इफ़ेक्ट पड़ते हैं तो टीवी, कैंसर और अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स हम सफ़र करते हैं। तो ये शॉर्ट समरी। थैंक यू बेटा। और आपको बता दें एयर पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, बहुत विस्तृत जानकारी देकर आपको बता दें बच्चों ने बताया है कैसे आपको बता दें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उसको नहीं कंट्रोल किया जाएगा तो क्या भयावह परिणाम आपको बता सामने आएंगे, तो उसके बारे में भी बताया गया है। किशोर वर्ग के बच्चों ने आपको बता दें साइंस मॉडल से उत्प्रेरित होकर अलग अलग आपको बता दें जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ उन्होंने बताए यहाँ पे। साइंस मॉडल में आपको बता दें लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है। बेटा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरोही पसरीचा है, मैं सरस्वती बाल मंदिर रजौरी गार्डन से हूँ। जी अपने मॉडल के बारे में बताइएगा कम शब्दों में। मेरा जो मॉडल है उसका टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में हमारे बॉडी में जो भी वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले किया है। जैसे कि सबसे पहले हमारे में बॉडी में डाइजेशन होती है, उसके बाद हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, फिर हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, और ये जो है ये नेफ्रॉन है जो कि किडनी के अंदर होता है। ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ये यूरिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे हमारा है कि हार्ट हमारी बॉडी में कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। तो बहुत अच्छे से आपने आपको ज़्यादा जानकारी दी है लाइफ प्रोसेस को लेकर, और आपको ज़्यादा दूसरे बच्चे ने भी आपको ज़्यादा इसी प्रकार का एक मॉडल बनाया है। आइए जानते हैं इन्होंने क्या बनाया है। क्या नाम है बेटा आपका? कंचन, सरस्वती बाल मंदिर हरिनगर से हैं। आपने भी लाइफ प्रोसेस को लेकर बनाया है? जी। तो कुछ बताएंगे क्या कुछ बनाया है? हाँ जी, कम तो शब्दों में? मेरा मॉडल लाइफ प्रोसेस के ऊपर है। इस मॉडल में हम पूरा ये दिखाएंगे कि हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन और रेस्पिरेशन, ये सारे प्रोसेस होते कैसे हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में हमें ये समझना होगा लाइफ प्रोसेस होता क्या है, कि जो अगर हमारी बॉडी एक लिविंग बीइंग, एक लिविंग बॉडी रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग और बाकी सारे फंक्शंस रिप्रोड्यूस फंक्शन कर रहे हैं तो वो लाइफ प्रोसेस होता है। इस मॉडल में मैंने हार्ट का दिखाया हुआ है कि हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे अलग अलग रहता है, और ये मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाया है जो कि यूरिन हमारे सबसे पहले यूरेटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यूरेटर के थ्रू हमें एक्सक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का दिखाया है और नीचे चार्ट भी है डाइजेस्टिव सिस्टम का जी। और मैंने इस मॉडल में ये दिखाया है कि हार्ट को कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग हो जाते हैं, और बाकी सारे फंक्शंस भी दिखाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने लाइफ प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से एलोबरेट करके बताया, बहुत अच्छी विस्तृत जानकारी दी अपने मॉडल के माध्यम से। और आपको देते साइंस मॉडल किशोर वर्ग के बच्चों ने आपको देते सेंसर के माध्यम से क्या कुछ बनाया गया है उसके बारे में आपको बता दें जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अंशिता। कौन सी स्कूल से है आप? इसी स्कूल से, जनकपुरी जी। क्या कुछ बनाया है आपने, कम शब्दों में बताएंगे? ये जैसे आग लग जाती है कहीं तो वहाँ पे अलर्ट करने के लिए कि आग लगी है, जैसे यहाँ पे आग लगेगी तो यहाँ से सेंसर बजेगा तो फिर अलर्ट हो जाएंगे सारे। जी, कैसे होगा थोड़ा सा बताएंगे? जैसे आग लगेगी तो उसकी हीट की वजह से कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी जी जी, ये देखिए ये रेड लाइट जलती है जी। अपना नाम बता दीजिए। नाम शंकरशन, सरस्वती बाल मंदिर रजौरी गार्डन जी। आपने क्या बनाया? मैंने व्हीकल एक्सीडेंट कंट्रोल पे मॉडल बनाया है। ये बेसिकली एक्सीडेंट को ओवरकम कर देगा, मतलब एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा इससे। ये आप देख सकते हैं स्मार्ट गॉगल्स है, इस पे मैंने IR सेंसर फिक्स कर रखा है। जैसे कि मैंने ये सिंपली वेयर करा हुआ है जी, मेरी आइज़ क्लोज हो जाएंगी और मैं जैसे कि मैं सो गया तो फिर ये डिटेक्ट कर लेगा उसे, और यहाँ से सिग्नल यहाँ मेरे टाइमर सर्किट में जाएगा और टाइमर सर्किट से बीप बजेंगी
और टायर अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और बीप हमें खुद बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना अगर हम टाइमली कुछ टाइम के लिए बीप साउंड रखेंगे तो फिर क्या पता वो जगे या ना जगे, इसलिए इसको परमानेंट रखा है हमने। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू बनाया, बहुत अच्छा ये मॉडल है। इससे दुर्घटना में कमी आएगी, बिल्कुल सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। तो ये क्या बिल्कुल कारगर साबित होगा आगे, अगर ये मॉडल अगर आगे एक बड़े पैमाने पर बनाया जाता है? हाँ जी सर। हाँ सर, ये प्रोटोटाइप स्मार्ट हाउस आपने बनाया है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में अपने नाम के साथ? My name is Aryan Yadav. I'm class 10th A. This I'm still SBM Harinagar. हरिनगर से जी। Sir, this model is smart house. This model is disaster free house. सर कोई भी डिजास्टर हो गया, फायर हो गया, फ्लड हो गया, या कोई चोर आ गया, या आग लग गई, या बारिश हो गई, तो जब भी ये कोई डिजास्टर होएगा तो ये हाउस ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट कर देगा डिजास्टर से पहले ही। सर पहले हम फायर डिटेक्टर के बारे में बात करते हैं। सर फायर डिटेक्टर फायर को डिटेक्ट करेगा और फायर हो जाएगा कि फायर लगी है नहीं लगी। सर ये बेसिक सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे ही कोई भी चीज़ इसमें एंट्री करना चाहेगा। अच्छा, ये चारों तरफ है मिरर के रिफ्लेक्शन। सर ये रेन डिटेक्टर है जी। रेन डिटेक्टर जैसे ही यहाँ पे बारिश होगी तो ये बजर साउंड प्रोड्यूस होगी। चल लाइक सर ये मॉडल इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करता है। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स वगैरह दिन रात जली रहती हैं, उन्हें कोई ऑफ़ नहीं करता क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते। तो ये सेंसर अपने आप ही जब दिन होता है तो लाइट ऑफ हो जाती है और रात होती है तो अपने आप ऑन हो जाती है। सर जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही अंधेरा होएगा घर पे तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अरे और सर फ्लड सिक्योरिटी सिस्टम भी है। इस बार आपने देखा होगा दिल्ली एरियाज़ में बहुत फ्लड आई है, दिक्कत भी हुई है, तो ये घर अपने आप ही जैसे ही फ्लड आएगा जी। अरे वाह, थोड़ा सा दोबारा से कीजिएगा। तो ये देखिए, जब बाढ़ आने की स्थिति में ये घर इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने ये जानकारी दी। दोबारा से अपना नाम बता दीजिए। सर माय नेम इज़ आर्यन यादव। धन्यवाद। तो आपको ज़्यादा साइंस से रिलेटेड आपको ज़्यादा जो मॉडल यहाँ बनाए गए थे बच्चों ने, उसकी बहुत अच्छे से आपको ज़्यादा विस्तृत जानकारी दी। किशोर वर्ग के बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल से हैं, और आप पुनः जानकारी दे दें रजौरी गार्डन हरिनगर जनकपुरी से आए हैं बच्चे। आपको ज़्यादा माता हीरा देवी स्कूल से भी बच्चे हैं। करीब 600 बच्चों ने आपको ज़्यादा साइंस आपको ज़्यादा विज्ञान, मैथ्स, गणित आपको ज़्यादा उसमें आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। साथ ही आपको ज़्यादा लोक नृत्य आपको ज़्यादा जो उत्सव पर बनाया जा रहा है उसमें भी आपको ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। क्विज़ कॉन्टेस्ट हैं, संस्कृत को लेकर कंप्यूटर क्विज़ कॉन्टेस्ट हैं, आपको ज़्यादा साइंस से रिलेटेड आपको ज़्यादा क्विज़ कॉन्टेस्ट यहाँ पे कराए गए हैं, उसमें भी बच्चों ने भाग लिया है। तो ओवरऑल आपको बहुत अच्छा ये उत्सव बनाया जा रहा है। 600 के करीब बच्चों ने आपको ज़्यादा भाग लिया है, और किशोर विभाग के बच्चों ने आपको बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू आपको ज़्यादा मॉडल्स के माध्यम से अपने द्वारा जो बनाए गए जो मॉडल है उसको आपको ज़्यादा विस्तृत जानकारी देकर यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।